हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मोहम्मद अताउर अंसारी और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं सी शार्प में। ठीक है, तो इसका हेडलाइन देखिए, मैं बताता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट यूजिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है यूज़ क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को, किसमें, सी शार्प में। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ। मैं यू कैन यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। मतलब इसका ये कहने का मतलब है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो कंट्रोल करता है प्रोग्राम के फ्लो को। ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। जब हमारा स्पेसिफिक कंडीशन रहे तब उसके लिए। तो लेट्स एक्सप्लोर सम कॉमन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन है, उसके बाद हमारा कहाँ जाएगा, फिर बॉडी पे जाएगा, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट में आएगा। देखिए, इफ स्टेटमेंट में देखिए हमारा इफ स्टेटमेंट एक्सक्लूड ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ ए स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। ब्लॉक ऑफ कोड है और ये स्पेसिफिक कंडीशन जब तक ट्रू ना हो तब तक ये एक्सक्लूड करते रहता है। ठीक है, और उसी की तरह यहाँ पे देखिए इफ स्टेटमेंट का सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखिए, यहाँ इफ डालिए, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, उसके बाद अपना कोड रहेगा ये सब में करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, एग्जांपल हमारा देखिए, इंट एज इक्वल 25। इफ एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो कंसोल डॉट रन यू आर एन एडल्ट, आप बड़े और इंसान हो। तो यही मतलब है। ठीक है, अब एल्स का समझते हैं। द एल्स स्टेटमेंट एक्सिक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ द सेम कंडीशन इज इफ द इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाँ, इसका यही कहने का मतलब, अगर हमारा इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है तो हमारा एल्स स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इंट नम इक्वल टू 10 है। देखिए इफ़ नम ग्रेटर देन 0, अगर हमारा जो नम इक्वल टू 10 है वैल्यू इसका। ठीक है, तो अगर हमारा नम का वैल्यू अगर बड़ा है 0 से तो हमारा ये पॉजिटिव में होगा, अगर नहीं तो फिर नेगेटिव होगा, ये स्टेटमेंट होगा। लेकिन अभी ये एक्सक्यूट होगा। ठीक है, एल्स इफ स्टेटमेंट में देखिए, द एल्स इफ स्टेटमेंट अलाउस यू टू द टेस्ट मल्टीपल कंडीशन सीक्वेंशियली। हमारा मल्टीपल कंडीशन सीक्वेंशियली टेस्ट करने के लिए अलाउ करता है एल्स इफ स्टेटमेंट में। ठीक है, देखिए हमारा इंट डाटा टाइप का यूज़ किए हैं और इसके बाद इसका वेरिएबल बनाया स्कोर इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है 85। अब देखिए इफ़ के अंदर हम कंडीशन डाल रहे हैं कि स्कोर अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हमारा एक्सीलेंट होगा। ठीक है, और अगर स्कोर हमारा ग्रेटर देन 80 है तो हमारा गुड होगा। तो उसी तरह एल्स में क्या होगा, कंसिडर कीप द वर्किंग हार्ड, तो ये हमारा आएगा। ठीक है, ये एल्स इफ स्टेटमेंट का है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ स्विच स्टेटमेंट आते हैं। द स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू मल्टीपल और इफ एंड एल्स इफ कंडीशंस। ये ब्लॉक ऑफ कोड है इस टाइप का ही, जैसे मल्टीपल चॉइस रहेगा, चॉइस एक एक करना पड़ता है, उसमें चॉइस करना पड़ता है। जैसे कि देखिए मैं इसमें समझाता हूँ सबसे अच्छा। देखिए एग्जांपल में जो हमारा केयर है ग्रेड इक्वल टू बी, इस स्विच हमारा जो हमारा कंडीशन है ना बी ग्रेड, जो हम यहाँ केयर का डाटा टाइप यूज़ किए हैं और उसका वेरिएबल क्या ग्रेड नाम का बनाए, तो ग्रेड यहाँ डाल दिए। अब देखिए मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, मल्टीपल में से एक चॉइस करना होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये केस ए कंसोल क्या कर रहा है, एक्सीलेंट हो रहा है, दे रहा है। ठीक है, आउटपुट क्या दे रहा है, एक्सीलेंट। अब फिर ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ देखिए, फिर देखिए दूसरा केस बी, केस सी, उसके बाद केस सी नहीं, इसमें डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो ये मल्टीपल होगी ना चॉइस, उसमें से एक चॉइस करना है कि कौन सा ये सही है। ठीक है, तो बस इसी तरह अब मैं इसके बाद मैं प्रोग्रामिंग पे आता हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कैसा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो चलिए मैं अपने प्रोग्राम पार्ट में आता हूँ।